हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रूपल पाठक और आपका बहुत बहुत स्वागत है रूपल वाली गपशप पे। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है ना वो कुछ इस तरीके का टॉपिक है। पहली चीज, वेरी कॉमन टॉपिक, आप सभी ने सुना होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों ने उस वजह से सफर भी किया होगा और आप लोग काफी लोगों को दिलासा भी देते होंगे कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, चार लोगों की चार बातें। बट उसका जो प्रॉपर सोल्यूशन है वो दिया होगा, बट पता नहीं कितना अप्लाई हुआ है कितना नहीं हुआ है, क्योंकि ये कुछ ऐसा टॉपिक है गाइस, काफी काफी लोगों ने इसकी वजह से सफर किया हुआ है। इशू है बेसिकली चार लोगों की चार बातें, कि हमको पता तो है कि चार लोग हैं, चार बातें करते हैं, चार लोगों के अलग अलग ओपिनियंस आएंगे, बट स्टिल हम सुनते हैं, स्टिल हम उसके ऊपर सोचते हैं, स्टिल हम उसके उन लोगों के अकॉर्डिंग एक्शन ले लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है गाइज, और हम इसका क्या कर सकते हैं? चलो बेसिकली अपन करते क्या है, शुरू करते हैं अपन प्रॉब्लम से डिस्कशन शुरू करते हैं। देखो, जो लोग चार लोगों की चार तरीके की बातें सुनने वाले होते हैं ना, सबसे खतरनाक पर्सनैलिटी उन लोगों की डिस्क्राइब करती हूँ। पहले तो ऐसे लोगों के अंदर क्या होगा ना गाइस, वो उनमें होंगे एंगर इश्यूज, कि भाई कोई कुछ भी बोल देगा तो वो गुस्सा हो जाएंगे फटाफट। दूसरा, बहुत कम कॉन्फिडेंस होगा, काफियों में बहुत कम कॉन्फिडेंस होगा। तो कहीं ना कहीं कि यार ये कुछ बोल देंगे तो मैं तो एक काम करता हूँ कि मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ या मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, जैसे जो बोल रहा है वैसे कर लेता हूँ, समझना। तीसरा, तीसरे तरीके के लोग होंगे, ओवर कॉन्शियस होंगे वो। बेसिकली क्या होगा ना कि कोई, जैसे वो टीचर नहीं होती थी कि किसी भी स्टूडेंट को उठाती थी और वो बिल्कुल चुप हो जाता था कि भाई अगर मैंने कुछ बोला तो सब मेरे पे हंसने तो नहीं लग जाएंगे ना। ओवर कॉन्शियस है वो। लो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्शियस, आप एक ही मान सकते हो। मतलब बेसिकली ओवर कॉन्शियसनेस ये हो गई कि बहुत, ये थोड़ा फिजिकल लेवल पे आ जाएगा, एंजाइटी वाला सिचुएशन आ जाता है इसके अंदर, पसीने आने लग जाते हैं इंसान के। लो कॉन्फिडेंस में नहीं होगा, लो कॉन्फिडेंस वाला चुप रहेगा, कुछ बोलेगा ही नहीं, उसके पास एक ही सवाल मतलब हर सवाल का एक ही जवाब है, वो कुछ बोलेगा ही नहीं, चुप। तो ये भी ये भी वही लोगों ये भी उन्हीं लोगों में से है जो चार लोगों की चार बातें मानते हैं। और अगर आपको पर्सनैलिटी में बताऊं तो क्या होता है कि ऐसे लोगों का क्या होता है ना गाइज, खुद का कोई ओपिनियन नहीं होता। ये क्या, लोटे वाले भी लोग बोल सकते हो कि किसी ने कुछ बोला हाँ 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 हाँ, किसी ने कुछ बोला वाह 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 वाह, इस तरीके के लोग होते हैं ये। मतलब खुद का कोई ओपिनियन नहीं होगा, किसी ने कुछ बोला होगा तो वही का वही चेप देंगे, खुद का कोई वर्जन नहीं है इनका। मतलब जीरो पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं। मेरा पर्सनली मानना है कि जो लोग हर किसी की, मतलब चार लोगों की चार बातों को खुद के ऊपर अफेक्ट होने देता है, दे हैव जीरो पर्सनैलिटी एट ऑल। तो ये तो अपन ने किया प्रॉब्लम को डिस्कस कि भाई क्या क्या दिक्कत क्या है, ये ऐसे लोग होते हैं कि भाई जो लोग सुनने वाले होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। बात ये रही कि अब प्रॉब्लम तो है कि प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर दे रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्यों आ रही है ये चार लोगों की चार बातें वाली, अपन को समझ में नहीं आ रहा है। ये हम खुद ही करे जा रहे हैं। एक्चुअल में खुद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन ने उन लोगों को, जो लोग हमें ओपिनियन दे रहे हैं अपने, उन्हें पावर दी है कि आप आओ, हमें बताओ कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। टैग दे रहे हैं, मतलब हम ही बोल रहे हैं उन लोगों को कि टैग दो हमें। मैं आपको एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल दे देती हूँ। क्या होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या फिर हस्बैंड वाइफ ले लो। मेरी क्या थोड़ी सी सेंसिटिव है, मेरी फैमिली के लोग, जल्दी उन लोगों को ऐसा लग जाता है कि कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे आसपास दिक्कत क्रिएट हो। मैं समझती हूँ गाइस, मैं समझती हूँ। अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी मेरा चैनल देखना चाहो तो आप देख सकते हो। तो हम देंगे हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल। होता क्या है कि ये, अब मैं बता रही हूँ, ये वो वाइफ
के बारे में बता रही हूँ जो बोलते हैं मेरे हस्बैंड बहुत डोमिनेट करते हैं। चलो ठीक है, ये वही फीमेल है जो चार लोगों की चार बातों में आई हुई है। अब मैं बताती हूँ कैसे। स्टार्टिंग, भाई शादी के शुरुआत के अंदर क्या हुआ कि वो उसको कहीं जाना था बाहर रिश्तेदारी में। वो लेकर के आई 2 साड़ियां अपने हस्बैंड के पास। जी कौन सी पहनूं, लाल पहनूं कि पीली? हस्बैंड बोला तेरे हिसाब से पहन ले। नहीं नहीं, आप मेरे को बताओ। आप तो फिर इसका मतलब आप मेरे पे ध्यान ही नहीं देते हो, आप मेरे से प्यार ही नहीं करते हो। तो वो बोल देता है कि लाल तुम पे अच्छी लगेगी, लाल पहन लो। वो लाल पहन करके आती है। हस्बैंड बोलता है यार ये तो थोड़ी कम जच पा रही है, एक काम करो तुम पीली पहन लो। तो क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? मतलब कम जच रही है, मतलब ठीक लग रही हो? ठीक मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही? हाँ मतलब ओके ओके लग रही हो, ठीक है, मतलब अगर तुम चाहो तो फिर ये भी पहन सकती हो। नहीं मैं अभी पीली पहन करके आती हूँ। वो पीली पहन करके आती है। तो हस्बैंड बोलता है यार इससे ज्यादा अच्छी तो लाल वाली लग रही थी, इससे ज्यादा अच्छी लग रही थी लाल वाली, तो मतलब ये तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही। बोले नहीं लाल वाली में तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो वो क्या करती है, लाल वाली पहन करके आती है। तो गाइज इससे अच्छा एग्जाम्पल तो तुम्हें दे ही नहीं सकती। चार लोगों की चार बातें सुनने वालों का यही हाल होता है। गधा मजदूरी करवाई जाती है उनसे, उन्हें चिकन दिया जाता है कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू बस करती रहे। गाइस देखो मैं फीमेल्स पे मजाक नहीं बनाती, बात ये है कि आ बैल मुझे मार, हम खुद ही करते हैं ये तो एक फीमेल का एग्जांपल दिया है, मेल्स पे भी आऊंगी, तुम ये मत समझ लेना कि ये वन साइडेड है। बिल्कुल नहीं, आई एम नॉट एट ऑल बायस गाइस। अपन दोनों को अगर अच्छा बताते दोनों के बारे में करते, दोनों को टारगेट करते तो बढ़िया तरीके से दोनों को ही करते हैं। इसके अंदर मैं कुछ ये समझाना चाहती थी तुम्हें कि अब क्या होगा, ये तो इनिशियल है, ये तो क्या मैंने पहली बार का बताया तुम्हें। धीमे धीमे क्या होगा ना कि अब हस्बैंड ये भी बोलेगा ना कि यार ये जो तुमने सामान लिया है ना ये अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ये तुमने ये जो यहाँ पे ये डेकोरेशन किया ये अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा, मैं हटा देती हूँ। मतलब झगड़ेगी वो कि यार मैंने तो इतनी मेहनत करी है ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में क्या आएगा, यार इसको तो ये अच्छा ही नहीं लग रहा, इसका मतलब ये सच में अच्छा नहीं लग रहा है। यार कोई बात नहीं, अब ठीक है, कुछ और कर देगी लेकिन वो हटा देगी जो उसने किया। ये धीमे धीमे वाली स्टेज है कि एंड में क्या होगा। अब आदमी के हिसाब से, मतलब हस्बैंड वाइफ का, जो हस्बैंड बोल रहा है कि भाई अभी ये पूजा के अंदर ये आ जाना चाहिए, ये नहीं, तो वो धीमे उसको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ ठीक है मम्मी ये बोल रही थी तुम्हें ये कर देना, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें वो कंफ्यूज होगी क्योंकि उसका खुद का तो कोई पर्सपेक्टिव है नहीं। भाई स्टार्टिंग में उसने क्या किया, ये तो मैं एक सिर्फ हस्बैंड का ही दिया, हस्बैंड के साथ साथ वो सास ससुर की भी तो फेवरेट बनना चाह रही है, समझना। तो वो क्या सास ससुर की भी सारी बातों को हाँ जी करेगी, पति की बातों को भी हाँ जी करेगी। किसी दिन पंगे ये हो गए कि पति ने कहा कि मैं भिंडी खाऊंगा, सास बोलेगी कि अपन तो बनाएंगे अरबी, और उसका खुद का मन जो होगा ना वो खुद भूल चुकी होगी कब का ही। अब वो जो खुद का मन भूल गई ना कि उसको क्या सब्जी खानी है, उसको कहते हैं जीरो पर्सनैलिटी, जीरो ओपिनियन, कि उसके पास खुद का कोई ओपिनियन ही नहीं है। वो इसने सुना तो ये कर दिया, उससे सुना तो वो कर दिया, ऐसे नहीं होता गाइज। तो अब यहाँ से क्या पता चला कि ये जो प्रॉब्लम जो है ना, चार लोग चार बातें, ये इसको बढ़ावा दे कौन रहा है, ये अपन ही दे रहे हैं, क्योंकि अपन ने सामने वाले को पावर दे दी है कि तू मुझे बोल, तू मुझे बता। अरे नहीं जी, क्योंकि फिर वो बोलना शुरू करेंगे ना तो आपसे सहा नहीं जाएगा। बात ये है। एक्चुअल में बात ये है। अब क्या है कि अब अपन करते हैं इसका सोल्यूशन पे कुछ डिस्कशन करते हैं कि भाई चलो अपन ने, दीदी आपने फिर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को ब्रॉडकास्ट करके बता दिया है, मतलब एकदम बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे बता दिया है कि ये देश की सुप्रीम समस्या चल रही है फिलहाल।
तो इसका सोल्यूशन भी बता दो। सोल्यूशन भी है गाइस, सोल्यूशन और भी शानदार है। सोल्यूशन तुम बोलोगे कि ये तो दीदी ने खेला ही चेंज कर दिया, कि कहाँ से शुरू किया था कहाँ चली गई। सोल्यूशन है सेल्फ लव। ओहो, दीदी ने तो बहुत ही प्यारे प्यारे दो शब्द यूज किए हैं, सेल्फ और लव। ये तो बहुत ज्यादा ही सुना हुआ है गाइस। आप जैसे लोग ही बहुत क्लेम करते हो। अगर मैं पूछ लूंगी ना कितने लोग खुद से प्यार करते हैं जेन्युइनली, सब ऐसे हम करते हैं हम करते हैं हम तो करते हैं। किसी को सेल्फ लव का मतलब ही नहीं पता है। सबसे बड़ी बात तो सेल्फ लव, यार सेल्फ लव तुम सब करते हो लेकिन बस किसी को मतलब नहीं पता है। करते तो हो लेकिन क्या कर रहे हो ये किसी को भी नहीं पता है। सेल्फ लव का मतलब होता है, अब मैं जो बताऊंगी ना वो, अगर अभी तक हाँ करने वाले 90% थे ना कि हम करते हैं सेल्फ लव, अब मैं जो उसका मीनिंग बताऊंगी ना तो वो 90% से आने आ जाएंगे 35% तक, ठीक है। और 35% और थोड़ा डिफाइन होगा तो वो शायद 20 ही रह जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। मतलब होता है सेल्फ एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्ट कितना कर रहे हो आप, कि आपके अंदर सेल्फ एक्सेप्ट कर पा रहे हो, एक्सेप्शन है कि भी नहीं है। अब सेल्फ एक्सेप्शन क्या होता है ये भी मैं बता देती हूँ कि भाई इसमें भी खतरनाक चीजें आ रही है। क्योंकि क्या है कि तुम बोल दोगे नहीं हम तो जैसे हमें हम वैसे ही पसंद है खुद को, किसने कहा कि हमें हम इस तरीके से पसंद नहीं है। कोई तुम्हें बोल जाता है कि तुम मोटे हो रहे हो तो तुम्हारे पसीने आने शुरू हो जाते हैं कि यार लोग बाग, एक ने नहीं चार ने बोल दिया यार अब तो मैं तो क्या मोटा हो गया हूँ, क्या करूं मैं यार, चार लोग मोटे बोल रहे हैं, उसी में अगर पांचवें बंदे ने बोल दिया ना कि यार तूने बहुत वेट लूज कर लिया है, अब तुम वो असमंजस में हैं? ये तो कुछ अलग ही थ्योरी आ रही है ये तो कुछ अलग ही बताया जा रहा है कि ये लोग मिलकर के मजे ले रहे हैं क्या मेरे समझ रहे हो। तो मतलब आप एक्सेप्ट कहाँ कर रहे हो खुद को। बेसिकली सेल्फ को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, सेल्फ लव का मतलब क्या है कि आज मुझे पता है जो चीजें मेरे लिए थ्रू आउट लाइफ काम करी है वो मेरे लिए आगे भी काम करेगी। मुझे अगर खुद के अंदर कुछ चेंजेस करना है ना, क्योंकि देखो चेंजेस तो इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो क्या चेंजेस का तो अपन कुछ कर नहीं सकते। बात है कंफ्यूजन की, कि होता क्या है, कोई भी ढंग का चेंज करो आप अपने अंदर तो उसको अच्छे से करो। वो मेरे पहले के वीडियोस में भी पता चल जाएगा कि कंसिस्टेंसी के साथ करो। होता क्या है, चार लोगों की चार बातों से कंफ्यूजन क्रिएट होता है आपके कोई भी टारगेट के अंदर, कि मैं ये करूं, मतलब आपने ये डेडलाइन सोच रखी है लेकिन वो जो डेडलाइन है ना वो उसके भी कहीं ज्यादा आगे चल जाएगी, क्योंकि कुछ लोग अपने तरीके बताएंगे कि इसको इस तरीके से कर लो, इसको इस तरीके से कर लो। प्रॉब्लम वहां आती है, कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है ना। और कंफ्यूजन इतनी बड़ी चीज है गाइस कि चलो काम में आता है ना तो काम तो सिर्फ डिले हो जाता है, पर्सनैलिटी में आता है ना आपकी पर्सनैलिटी डाउनफॉल जाने लगता है। क्या ये बता रहा है यही सही होगा, या वो बोल रही है तो वही ही सही होगा, समझ में आ रहा है। तो वहां सेल्फ लव कहाँ हुआ। बेसिकली आपने खुद को कहाँ एक्सेप्ट किया कि यार ठीक है यार मेरे साथ तो अभी तक गड़बड़ी होती आई है, आगे भी गड़बड़ी हो, इससे बेटर है कि मैं किसी और की बात सुन लूं। क्यों भाई, आपकी लाइफ है, आपकी गड़बड़े भी आपका करेक्टर बिल्ड कर रही है, इतना क्या डरना है। चलो बहुत बड़े लॉसेस वाली चीजों में वो भी हो जाते हैं लोग वो भी कर लेते हैं, किसी के बोलने पे कर दिए कहीं इन्वेस्ट फिर बोलते हैं यार मैंने विश्वास कर लिया ये, अरे नहीं जी, थोड़ा स्टडी करो उसके ऊपर। बेसिकली क्या है कि खुद का भी कोई डिसीजन लो तो एक स्टडी बेस लो, उसको चीजों को समझो।
वही कि किसी ने बोल दिया मैंने ये कर लिया, किसी ने बोल दिया मैंने वो कर लिया। अब बात रही चार लोगों की चार बातों में, खतरनाक चीज तो ये है गाइस कि पर्सनैलिटी की बात करते हैं कि आप भले ही कम बोलते हो, आप नहीं ही बोलते हो, या बहुत ज्यादा बोलते हो। इसी को अपन ले लेते हैं हंसने पे, कि आप कम हंसते हो, आप बिल्कुल ही नहीं हंसते हो, सुमड़े से बने रहते हो, या फिर आप बहुत ही दहाड़ दहाड़ करके हंसते हो। लोगों को तीनों में प्रॉब्लम है। उन लोगों में अपन लोग भी हैं कि यार जैसे मैं बहुत ज्यादा हंसती हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो मैं ऐसे कि यार तुम तो बहुत कम हंसते हो, ये वो। हाँ, नहीं, वो वैसे खुश है, मुझे क्या लेना देना, अगर वो उसे एक्सेप्ट करे तो। लेकिन क्या होता है, लोग बाग भी सोचने लग जाते हैं, हाँ यार बोल तो सही रही है, हम खुश नहीं है कि जिंदगी में ये ये गड़बड़ होती है गाइस, क्योंकि आप हमेशा, इसमें भी एक चीज पता है क्या आती है, लोग बाग क्या, अगर ज्यादा हंसते तो कम हंसना शुरू कर देंगे, कम हंसते तो ज्यादा हंसना। क्यों? कि भाई पीपल प्लीजिंग बनना है। क्यों बनना है पीपल प्लीजिंग? पीपल प्लीजिंग बनने के चक्कर में खुद का एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। क्योंकि लोग बाग खुश नहीं होंगे, लोग बागों को एक बार ये पता चल गया ना ये तो मस्त खेला है, वो आपको बजाते रहेंगे। कभी इस पैर में बजोगे, कभी उस पैर में बजोगे, घुंघरू की तरह पुराना गाना है गाइस सो अब अगर अपन इसके कंक्लूजन पे पहुंचे, मतलब अगर अब अपन कंक्लूजन निकाले अपने पूरे टॉपिक का, तो क्या निकलेगा गाइस? निकलेगा ये कि वो जो चार लोग हैं उनकी जो चार बातें हैं वो बेअसर है, अगर हम उन्हें असर नहीं होने दें। तुम्हें मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ एक चीज कॉमन मिलेगी, वही कि मैं बातें भले ही डिफरेंट डिफरेंट कर रही हूँ, लेकिन अभी भी समझना उसका सोर्स कौन है। सोर्स अपन ही है। मैं हूं तो सब है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं। मतलब अगर मैं हूं तो मेरे लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है, मैं हूं ही नहीं तो ये घर किस काम का है, लोग किस काम के हैं आसपास, क्योंकि अब देयर इज नो रूपल। सो अगर लोग भी है तो वो सिर्फ एक पर्सन रह गया और रूपल तो है ही नहीं, अब कोई थॉट ही नहीं है वहां। तो इस मतलब मैं उन चीजों को बढ़ावा दे रही हूँ। अगर अपन चार लोगों की चार बातों पे सुन रहे हैं तो उन चार लोगों की गलती नहीं है गाइज, क्योंकि लोग बाग तो बोलेंगे, आपका किसी के मुंह पे कंट्रोल नहीं है, कुछ तो लोग कहेंगे वाला जो सीन है ये है। मैं क्या, काफी लोगों ने अभी मेरे को रिव्यू दिए यार कि तुम तो काफी यंग नहीं हो ये बातचीत इस तरीके की करने की, तुमको कितना ही एक्सपीरियंस होगा जिंदगी का। देखो गाइस, कुछ चीजें डिसाइड नहीं होती, किसी ने बोला नहीं है कि जब तक मेरे बाल सफेद नहीं होंगे तो मेरे पे एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है। बस वही वाली चीज है कि वो जो चार लोग थे ना, चार लोगों के वजह से भी मैं सफर हुई हूँ, बहुत सारी चीजें देखी हैं, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी बिल्ड करना पड़ा है कई बार। बस इतना जरूर विश्वास है कि आज अगर मैं आप लोगों के सामने ऐसे बोल पा रही हूँ ना, आप लोग, जो लोग नए हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो मेरे बारे में पता ही है, जो लोग नए जुड़े हैं ना गाइस, एक बार वीडियोस जा करके देखना। काफी लोगों को बहुत समय लगता है इस स्टेज पे आने में, आप लोगों से कम्युनिकेट करने में। इतने सारे लोग मेरा वीडियो देखेंगे, कितने लोगों के पास जाएगा, कितने लोग उसको गो थ्रू करेंगे। तो वही है कि मैं ऐसे ही तो कुछ भी नहीं बोल सकती, मतलब क्लेमेबल होना चाहिए कहीं ना कहीं कि भाई ऐसे तो ज्ञान खूब देने आते हैं, बाबा लोग पकड़े जाते हैं। गाइज वो अपनी थ्योरी नहीं है। मैं जितनी भी बातें आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ वो मेरी और आपकी लाइफ में बहुत कॉमन चीजें हैं गाइज, बहुत बेसिक चीजें हैं, और उसका हर इंसान का अपने अपने हिसाब का सोल्यूशन है। मैं मेरे हिसाब का बता रही हूँ, सीधी सी चीज, मैं तो कोई क्लेम भी नहीं करती, मैं तो मेरे हिसाब का बता रही हूँ कि मैं इन चीजों से इस तरीके से टैकल करती हूँ कि भाई ठीक है यार, मेरे पास तूने बोल दिया, ठीक है सोचेंगे, लेकिन करेंगे अपनी मर्जी की। सो सो गाइज, आई होप सो
कि आज के टॉपिक में आप लोगों को मजा आया हो, और अपन आगे जुड़े रहेंगे। अगर आप मुझे मेरी पर्सनल लाइफ से भी थोड़ा इंटरेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, जिसका नाम है लिव लाउड विद रूपल। आप वो फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसका नाम लिव लाउड क्यों है। गाइज, ये मेरा बहुत ढंग का रूप देख रहे हो तुम, ठीक है। मैं मेरी मेरी लाइफ में आई एम दी वाइल्डेस्ट पर्सन पीपल कैन सी, पीपल कैन एवर इमेजिन। एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हूं मैं, ओवर एक्सट्रोवर्ट हूँ। सो कॉन्फिडेंस की तो कमी भी नहीं है अपन, मतलब कैसे बताऊं, धीमे धीमे आप लोग भी समझ जाओगे। अपन बहुत सारे चैलेंज वीडियोस भी करा करेंगे, बहुत मजा आएगा। अभी तो स्टार्टिंग है गाइस, अभी तो बहुत आगे जाना है अपन लोगों को। सो गाइज, थैंक यू सो मच। दिस इज रूपल पाठक, आप लोगों के साथ हमेशा हूँ। और अगर कोई भी क्वेरी हो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और कुछ नहीं तो आप मेरे को, मतलब अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हो तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो कि यार रूपल जी आप ये डिस्कस कर सकते हो, तो आई विल डेफिनेटली गोना डू दैट। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू सून, यो।